हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्य स्टडी सेंटर। आज इस वीडियो में हम लोग अबाउट सेट्स क्लास 11th मैथमेटिक्स के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग समझते हैं कि सेट होता क्या है, सेट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट होता क्या है, तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये सेट का डेफिनेशन है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये कैसा है भाई, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन कहने से क्या मालूम चल रहा है, मींस ये ऐसे किसी भी चीज का ऐसे कलेक्शन होंगे जो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा। वेल डिफाइंड मतलब अगर हम यहाँ हैं और आप कहीं और हैं तो किसी भी चीज को मैं आम बोल रहा हूँ तो वहां भी जाएंगे तो आम ही समझेंगे। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ मैंगो है तो वहां कुछ और हो जाएगा, उसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। जैसे कि अभी हम लोग मानते हैं कि अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहेंगे तो आप भी क्या बोलिएगा, 1 2 3 4। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी जाएंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। लेकिन जब ही हमने बोल दिया कि आप अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम दीजिए तो आप बोलेंगे भाई मेरा फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है, विराट कोहली है। लेकिन जब मेरे से पूछा जाएगा कि भाई अपना आप फेवरेट क्रिकेटर बताइए तो मैं बता दूंगा कि MS धोनी है। तो यहाँ देखिए वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि वहां क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है, पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है। अभी आपका फेवरेट कौन थे, विराट कोहली, बट मेरे फेवरेट कौन है, MS धोनी। तो ये क्या किया, वैरी कर गया था, उसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। तो सेट कहता है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज का, किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी मेंबर का ये कलेक्शन तो है बट वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। चलिए अब उम्मीद करते हैं आप सेट को क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं कि ये सेट का थ्योरी देने वाले कौन मैथमेटिशियन थे और इन्होंने दिया सेट का थ्योरी तो कैसे दिया। चलिए देखिए, The theory of set was developed by a German mathematician। जो थ्योरी दिए थे सेट के वो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे और वो थे जॉर्ज कैंटोर। ये जॉर्ज कैंटोर जी ने हमें सेट का थ्योरी के बारे में सबसे पहले हम लोग को बताया और ये उनका लाइफ स्पैन है। देखिए इन्होंने कैसे उन्होंने सेट थ्योरी को देने में वो सफल हुए। देखिए, ही फर्स्ट एनकाउंटर्ड सेट व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के प्रॉब्लम्स को कर रहे थे, वर्क उस पे कर रहे थे, तभी उन्होंने सेट के बारे में हम लोग को हमारे बीच रखा। कैसे मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे। कौन थे भाई, तो जॉर्ज कैंटोर और उनका ये लाइफ स्पैन 1845 टू 1918, इसे भी ध्यान में रखना होगा। अब कभी कभी आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा भाई कि ये सेट पे इतना क्यों बार बार 11th में जवाब दिया जाता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्यों। देखिए ऐसा है कि ये चैप्टर काफी यूजेज वाले हैं, इस पे भी हम लोग बोल सकते हैं, इस पे हमारा आगे की जो भी क्लासेस हैं, जो भी हमारे फ्यूचर हैं, काफी इस चैप्टर पे डिपेंड करता है। मेनली ये देखिए चैप्टर यूजेज ऑफ द चैप्टर, मैंने इसको आप लोग साफ साफ बता दिया है कि रिलेशन फंक्शन एंड कैलकुलस, इसमें भी बहुत इनका सेट का महत्व काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी ये सेट का बहुत रहता है, एंड प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओवरऑल सब इस पे सेट पे बेसिस होते हैं। और साथ ही साथ जेई का तो आपने नाम सुना ही होगा, तो जेई में भी सेट का इंपॉर्टेंस काफी है। जेई भी डिमांड करता है क्वेश्चन सेट से ही देता है, और इसमें जेई में सेट से क्वेश्चन देता है तो सेट में देता है तो ये ज्यादा इसके एक टाइप्स है सेट के, सेट बिल्डर से क्वेश्चन देते हैं। इसके सेट बिल्डर टाइप से जेई क्वेश्चन डिमांड करता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर का सेट का हमारे लिए अब कितना इंपॉर्टेंस है। तो चलिए इस तरह से हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है मोर अबाउट सेट्स। मोर अबाउट सेट्स में सबसे पहले हम लोग को सेट के डेफिनेशन क्लियर होती है। भाई किसको हम लोग सेट बोलेंगे, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने सीखा कि सेट उसको बोलेंगे जो क्या करेगा कि वैरी नहीं करना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। कैसा कलेक्शन हो भाई, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कलेक्शन कहने का मतलब वो किसी भी चीज का कलेक्शन होगा, ये तो भाई फिक्स है। इट इज अ सेट इज अ कलेक्शन बट वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड कहने से क्या मालूम चल रहा है कि जो मेरे लिए भी वही हो और आपके लिए भी सेम हो, मींस डिफरेंट वैरी नहीं करना चाहिए। जैसे थोड़ा एक दो एग्जांपल और करते हैं हम लोग। जैसे अभी बोल दिया जाए कि भाई आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट का नेम बताइए जिसको आप मोस्ट लाइक करते हैं, तो आप क्या बोलिएगा। मान लेते हैं कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन दूसरा में
बी है। ये ए पर्सन से बोला गया कि भाई आप बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो ए महाराज ने बोल दिया कि भाई मैं तो फिजिक्स को ज्यादा लाइक करने लगा हूँ। लेकिन जब बी से बोला जाएगा तो कभी हो सकता है कि उसका भाई उस क्या बोलेंगे, मैं फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स को भी लाइक करता हूँ। मीन्स ये क्या बोलेंगे, मैं मैथ्स को ज्यादा लाइक करता हूँ। तो इनका देखिए, इनका ए महाराज का फिजिक्स क्या हुआ, फेवरेट सब्जेक्ट हुआ, और बी का मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कलेक्शन तो कर रहे हैं हम लोग, इनका देखिए ए भी सब्जेक्ट का कलेक्शन, बी भी सब्जेक्ट का कलेक्शन दे रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है कि ए का कुछ और हो जा रहा है और बी का कुछ और हो जा रहा है, दोनों में डिफरेंट हो जा रहा है, वैरी कर जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पर्सन टू पर्सन ये क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो क्या ये सेट होगा? तो सेट ये नहीं होगा, ये सेट्स इसको नहीं बोलेंगे। अब आप उम्मीद करते हैं कि समझ चुके होंगे कि सेट होता क्या है। लेकिन जब ही आप लोगों ने बोल दिया कि भाई इंडिया टीम के, हमारे इंडिया टीम के क्रिकेटर के कौन कैप्टन है, तो भाई कैप्टन तो कोई एक ही पर्सन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि सेट, भाई अब तो हम लोग को ये क्लियर हो चुका है कि सेट तो भाई हम लोगों ने अब डिसाइड करना सीख गया कि सेट होगा या फिर नहीं होगा। सिंपल सी फंडा है कि सेट कब बोलेंगे, जब वो क्या करेगा, पर्सन टू पर्सन वो फैक्ट वैरी नहीं करेगा तो वो मेरा सेट हो जाएगा, अगर वैरी कर जाएगा तो सेट नहीं होगा। अब समझते हैं कि भाई सेट तो हम लोग समझ गए कि ये सेट है, ये सेट नहीं है, ये तो समझ, बट हम लोग उस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सेट को कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं उसके कलेक्शन के तो कर्ली ब्रैकेट के करते हैं, उसको सिंबलाइज क्या बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से उसको डिनोट करते हैं इसके अंदर सेट। मान लीजिए कि जैसे आप अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होंगे भाई, तो 1 2 3 डॉट 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 क्या कर देंगे, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, और उसके किसी भी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका नेम दे देंगे, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, अल्फाबेट का कुछ भी दे सकते हैं, और तो और आप हिंदी अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं, इसका नेम क भी दे सकते हैं, ख भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, इसके लिए आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। अब आप समझ चुके हैं कि सेट पहचानने का तरीका, यस और नो कर देंगे, और साथ ही साथ सेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी समझ चुके हैं। ये आप देखिए कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका कुछ नेम दे देंगे, नेम दे देंगे, ये उसका क्या हो जाएगा, नेम हो गया सेट्स। ये सेट्स का क्या है भाई, तो ये सेट नेम हुआ। और ये सेट के ये सब क्या है जो सेट के अंदर लिख रहे हैं हम लोग, तो ये सेट के भाई क्या है, तो ये सेट के मेंबर हैं। कभी कभी इनको बोला जाता है कि एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स से नहीं होता है तो कभी कभी इनको क्या बोल दिया जाता है कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं। इसको जो भी है 1 2 3 जो भी इसमें आएंगे मेंबर, इसको क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, मेंबर भी बोलते हैं। तो ये क्या है भाई, सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सेट को पहचानेंगे कि ये सेट है या नहीं। अगर सेट है तो उनके मेंबर को लिखेंगे किसके बीच, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये सब 1 2 3 क्या है, मेंबर है सेट के, एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। और क्या करते हैं, सेट का नेम देकर के उसको सिंबलाइज करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, जैसे कि ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, आप उसका नेम कुछ भी दे सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और चैप्टर सेट में थोड़ा सा कभी कभी कुछ ऐसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको कि अगर लिख दिया गया है यहाँ एन सेट में, तो आपको समझ जाना होगा कि ये एन क्या डिनोट कर रहा है भाई, तो नेचुरल नंबर को। तो ऐसे कितने हैं, थोड़ा मैंने यहाँ पे एक टेबल बना करके आपको शो कर दिया है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एन से हम लोग सेट में रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। कभी भी हम लोग किसी भी चीज को सेट में रिप्रेजेंट करेंगे, यही ध्यान देना होगा, कैपिटल लेटर होना चाहिए। इंग्लिश अल्फाबेट आएंगे तो कैपिटल आना चाहिए। इसके नेम भी दे रहे हैं तो ये कैपिटल होगा, अगर रिप्रेजेंटेशन भी है वो भी कैपिटल होगा। ठीक है, चलिए देखिए, मेंबर हो सकते हैं, मेंबर आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी दे सकते हैं, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, स्मॉल या कैपिटल, बट जब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कैपिटल एन होगा तो बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल, स्मॉल एन होगा तो नहीं बोलेंगे। अब देखते हैं जेड क्या डिनोट करता है, तो जेड बताता है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्यू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। जेड के ऊपर देखिए पॉजिटिव का साइन लगा है, इसका मतलब जेड यहाँ क्या करता है, ऑल इंटीजर, अब प्लस लग गया तो पॉजिटिव, इट मींस जेड क्या करता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए क्यू क्या करता है, ऑल रेशनल नंबर, अब पॉजिटिव लगा है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक उसी प्रकार आर और पॉजिटिव लगा है, इसका मतलब सेट ऑफ
ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इस प्रकार से थोड़ा आप इस टेबल को अच्छे से अध्ययन करेंगे, हो सके तो राइट डाउन कर लें। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अब तो समझ चुके हैं कि सेट होता क्या है, सेट को कैसे लिखना है, तो थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं कि भाई सेट किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सम एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर, कैसे नेचुरल नंबर लिखने हैं? ऑड नेचुरल नंबर वो भी लेस देन 10। तो जब ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 की बात की जा रही है तो मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि सेट का नेम देते हैं, तो मैंने सेट का नेम दे दिया। नेम देने के बाद क्या करते हैं भाई, जो भी उसके मेंबर एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट होते हैं उनके कर्ली ब्रैकेट के बीच रखते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट में ओपन कर दिया है। चलिए अब देखते हैं क्या कर रहा है भाई, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लिखिए, क्या क्या होंगे भाई, 1 कॉमा दे करके उसको रिप्रेजेंट सारे एलिमेंट को करते हैं। 1 3 5 7 9 11 होगा क्या? तो नहीं, 11 ऑड नेचुरल नंबर तो है लेकिन लेस देन 10 नहीं है, 10 से अधिक हो जा रहा है, कम नहीं, और इसलिए 11 को यहाँ नहीं लेंगे और अपने कर्ली ब्रैकेट को 1 क्लोज कर देंगे। ये क्या हुआ, हमारा सेट हुआ। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यस इट इज अ सेट। क्या यह एक सेट है? तो जी हाँ सेट है। क्यों है? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस वैरी करने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ हैं, यहाँ बोलेंगे कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो 1 3 5 7 9। अगर आप यहाँ से कहीं और दूसरे जगह जाते हैं या फिर किसी में दूसरे एक और टीचर को या फिर किसी और आप ही में से किसी एक को बुलाकर पूछा जाए कि थोड़ा आप भाई बताइए कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या क्या होंगे, तो आपका भी आंसर क्या होगा, 1 3 5 7 9। मींस वहां पर क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन आंसर क्या हो रहा है, सिमिलर है, डिफरेंट नहीं हो रहा है, वैरी नहीं कर रहा है। जब वैरी नहीं करेगा तो हम लोग बोल देंगे कि यस इट इज अ सेट। इसलिए हम लोग इस फर्स्ट वाला को क्या बोल दे रहे हैं, यह एक सेट है। चलिए सेकंड को देखते हैं, द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया का सेट का कुछ नेम दे देते हैं भाई। बी ने सेट का नेम दे दिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन, रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं सबका नाम डाल दीजिए, गंगा सतलज डॉट डॉट डॉट। क्या है, अगर आप देखिए क्या ये सेट होगा, तो जी हाँ सेट हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे से पूछिए कि रिवर्स ऑफ इंडिया सेट है तो मैं बोलूंगा हाँ, क्योंकि इसका आंसर डिफर करने वाला नहीं है। आपसे भी पूछा जाए कि रिवर ऑफ इंडिया, तो आप भी गंगा सतलज इन सब के नाम रखेंगे और मैं भी इन सब के नाम रखूंगा। मींस क्या हो रहा है, आंसर हम लोग का डिफरेंट नहीं हो रहा, वैरी नहीं कर रहा है। जब वैरी नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, यस इट इज अ सेट। अब देखिए थर्ड, द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कह रहा है कि द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, क्या यह एक सेट है? तो जी हाँ ये भी सेट है। क्यों? अगर देखिए इसका नेम दे देते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं भाई? सभी लोग जानते हैं 5। कौन कौन से? तो ए ई आई ओ यू। अब देखिए अगर किसी मैं दूसरे पर्सन को बुलाकर पूछूं कि भाई इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स थोड़ा बताइए, तो उनका भी आंसर क्या होगा, यही होगा ए ई आई ओ यू। यही सेम आंसर होगा। जब सेम आंसर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस इट इज अ सेट, और अगर सेम आंसर नहीं होगा, वैरी करेगा, तो सेट नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्राइम फैक्टर ऑफ 210। तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टर ऑफ 210, क्या यह एक सेट है? तो मेरे अनुसार तो यस इट इज अ सेट। क्यों भाई यह एक सेट है? क्योंकि इसका भी आंसर किसी 4-5 व्यक्ति को बुलाकर पूछा जाए, 4-5 स्टूडेंट में डिस्कस किया जाए, तो इसका भी आंसर डिफर नहीं करने वाला है। चलिए इसका भी नेम देते हैं और इसको लिखते हैं। तो क्या पूछा है कि 220 का भाई प्राइम फैक्टर, तो ठीक है 220 का भाई आप लोग प्राइम फैक्टर यहाँ कर लीजिए। इसको डिवाइड करते हैं 2 से, 1 0 एंड 5 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 3 3 जा 3 5 जा, एंड ये कितना से जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 1 0 के यही हो गए प्राइम फैक्टर, 2 3 5 इंटू 7, ये क्या हो गए उनके प्राइम फैक्टर हो गए। तो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे भाई, 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7, ये सभी क्या हुए 220 के प्राइम फैक्टर हो गए। कौन कौन? 2 3 5 7। अगर आप में से भी किसी से पूछा जाएगा तो क्या आप 210 का कुछ और प्राइम फैक्टर बताइएगा क्या, इसमें 9 आएगा क्या? तो नहीं। समझ चुके हैं आप? तो जब हमारा आंसर डिफर नहीं कर रहा है तो क्या ये सेट होगा? तो हाँ सेट होगा, सिंपल। अब देखिए थोड़ा इसको ध्यान देंगे, 5 नंबर, गुड लीडर्स ऑफ आवर कंट्री।
गुड लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। तो जब आपसे गुड लीडर्स ऑफ आवर कंट्री की सेट कही जाएगी, भाई आप सेट लिख दीजिए, तो क्या ये सेट है? तो मेरे अनुसार तो सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे से पूछा जाएगा तो मैं अच्छे मेरे अनुसार हो सकता है कि मेरे लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, आपके लिए कोई और हो सकते हैं, और दूसरे के लिए कुछ और हो सकते हैं। तो क्या यहाँ पर ये तो आंसर हमारा क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है, वेरी करने लगा पर्सन टू पर्सन। जब वेरी करने लगा तो क्या ये सेट होगा? तो नहीं, इसीलिए इसको बोलेंगे इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं। अब तो आप लोग क्लियर कर चुके हैं सेट होगा नहीं होगा, और उसको रिप्रेजेंटेशन साथ ही उसको मेंबर को भी लिखना आप सीख चुके हैं। अब चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कुछ सेट्स। इस चैप्टर में कुछ सिंबल्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये सिंबल्स भाई कहाँ यूज होते हैं और ये सिंबल्स कब और क्या इसके मीन्स हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो इंपॉर्टेंट सिंबल्स, ये जो भी मैंने यहाँ सिंबल लिखे हैं 5-6, इस सिंबल्स की सेट के रिप्रेजेंटेशन में काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं। अभी तुरंत हम लोग देखेंगे, हमने इन्हीं सारे सिंबल्स को यूज करके कुछ सेट्स भी आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये सिंबल्स होते कौन से हैं। तो सम इंपॉर्टेंट, थोड़ा यहाँ अच्छे से कर लेंगे, सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ सेट्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। अब देखिए जब इस तरह के आपको सिंबल्स मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू मींस ये क्या करता है, बिलोंग्स टू का सिंबल देता है। अगर कहीं सेट लिखा गया है और वहां इस तरह से सिंबल को शो किया गया है बिलोंग्स टू, इस मींस क्या कर रहा है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, बिलोंग्स टू इसका मीनिंग होता है। और ये जब जो ही इसको एक लाइन से क्रैश कर देते हैं क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, डिटो वहीं से फंडा है, जिस तरह से हम लोग करते हैं इक्वल टू और इसको आप कट आउट कर देते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है, बिलोंग्स टू एंड कट आउट कर देंगे नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए अगर इस तरह का सिंबल मिलेंगे इट मींस देयर एग्जिस्ट। अगर ये दिया रहेगा तो क्या होगा, मींस उस सेट में उस जो भी उससे रिलेटेड दिए रहेंगे उसका एग्जिस्टेंस होने वाला है। अब देखिए ये तो सेमीकोलन जो भी यूज करते हैं एंड डैश, ये सच डैट को यूज करने किया जाता है। ये किसको डेट करता है, सच डैट को। ये कॉमा क्या करता है, एंड को दर्शाता है। कॉमा क्या करता है, एंड को सेट की रिप्रेजेंटेशन में बताता है। और ये इस तरह से उल्टा लिखने का मतलब फॉर ऑल, फॉर एवरी मेंबर को ये बताते हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। देखिए अब समझते हैं, आप तो समझ चुके हैं कि ये क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स के कुछ ऐसे सिंबल्स हैं। चलिए अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 टाइप्स हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इस 3 फॉर्म से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी क्लास 11th में इन्हीं 2 को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इन्हीं 2 को पढ़ने को हम लोग को बोला है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। लेकिन ये भी हम लोग अभी देखेंगे कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं। चलिए अब समझते हैं कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहने से ही मालूम चल रहा है कि टेबुलर फॉर्म इट मींस क्या होगा, ये टेबल के फॉर्म में दिखेंगे। ये ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है कि जो भी उसके मेंबर होंगे एज ए टेबल मींस टेबल के फॉर्म में होंगे। अब देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5 टेबल के फॉर्म में है, ए ई आई ओ यू एक टेबल के फॉर्म में आसानी से रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ इसी चीज को सेम इन्हीं चीज को मैंने यहाँ भी लिखा है और इसी बी सेट को यहाँ लिखा है और D2 वहीं ए सेट एंड बी सेट यहाँ भी रिप्रेजेंट किया है। इन तीनों को अलग अलग फॉर्म से, लेकिन उनके मेंबर सेम होंगे, मेंबर सेम रहेंगे तीनों रिप्रेजेंटेशन में। अब देखिए थोड़ा इसको देखते हैं कि सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा ध्यान देना आता है, इससे काफी अच्छे क्वेश्चन किए जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो इससे डर जाते हैं, डरना नहीं है। सेट बिल्डर में बस आपको डिकोड सीखना है कि जो लिखा गया है उसको मींस टेबुलर में कैसे चेंज करें, उसको डिकोड कैसे करके लिखें, बस यही इसमें है सेट बिल्डर में। और सेट बिल्डर में बोल रहे हैं कि सेट बिल्डर में लिखिए तो क्या करना है, जो भी इनके मेंबर है उसको यूज करके एक क्या करना है, एक सेंटेंस राइट कर देना है, उसको एक डिकोड नहीं एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म उसका तैयार कर देना है जो क्या हो जाए सेट बिल्डर। सेट बिल्डर का मीन्स ये होता है कि एक ऐसा सेट को बिल्डअप कीजिए। हम लोग क्या करते हैं इसमें, सेट को बिल्डअप करते हैं किससे भाई, तो उसके प्रॉपर्टी से। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 क्या नेचुरल नंबर है, तो मैंने इसके प्रॉपर्टी की यूज करके यहाँ एक सेट बना दिया, इसीलिए इस सेट को सेट बिल्डर सेट को
फॉर्म को बोला जाता है प्रॉपर्टी फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग इसके प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग बनाते हैं, सेट को यूज फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ भी 1 2 3 4 5 लिखा है, यहाँ भी वही सेम मेंबर है, बस उसके तरीका हमने दूसरा लिख दिया। चलिए इसको डिकोड करते हैं। x, अब सच दैट यहाँ पे सिंबल मैंने आपको बताया ही, सच दैट क्या कर रहा है कि 5 लेस देन एंड इक्वल टू किसके भाई, x, किससे लेस देन एंड इक्वल टू होंगे तो x के। x ऐसा नंबर है जो क्या कर रहा है 5 से लेस देन भी होगा एंड इक्वल भी होगा, और साथ ही साथ क्या होगा भाई 1 से भी इक्वल होगा और ग्रेटर देन मींस बड़ा होगा। 1 से बड़ा होगा बराबर होगा, लेकिन 5 से छोटा होगा और उसके बराबर होगा। और x वो कौन सा नंबर है भाई, तो ये नेचुरल नंबर से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। देखिए इस वाले साइन क्या बताता है कि बिलोंग्स टू, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब कि x जो ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, साथ ही साथ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है क्या भाई, 5 से छोटा भी है बराबर भी है, लेकिन 1 से बड़ा भी है बराबर भी है। ताकि आप हम इसको नहीं लिख सकते हैं, क्या कर रहा है कि नेचुरल नंबर लिखेंगे कौन सा भाई, 1 इक्वल होगा 1 के बराबर होगा, और लेकिन 1 से बड़ा होंगे, और 5 से बराबर होगा 5 से छोटा होगा। तो 1 2 3 4 5 मैंने इन सेट को क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये कौन सा फॉर्म हुआ, टेबल के फॉर्म में लिख दिए तो हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म मींस रोस्टर फॉर्म। यही बस समझना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, प्रॉपर्टी फॉर्म में उसके सेट को जो भी बिल्ड किया जाएगा है उसके प्रॉपर्टी की यूज करके ना बस उसके डिकोड कर दीजिए, बस फंडा क्लियर है आपको। अब देखिए थोड़ा सा इस सेकंड को, यहाँ भी लिखे ए ई आई ओ यू, यहाँ भी उसके मेंबर सेम होंगे, ए ई आई ओ यू ही होंगे। देखिए x such that x is a vowel in English alphabet, कह कि x ऐसे वर्ड हैं जो क्या है इंग्लिश अल्फाबेट की वॉवेल है। तो आप जानते ही हैं इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वॉवेल आएंगे, तो ए ई आई ओ यू। अब देखिए यहाँ भी सेम है, मेंबर इसके सेम है, एकदम D2 मैच कर रहा है। अब जब इसको टेबल के फॉर्म में कर दिए तो कौन सा फॉर्म हो गया भाई, टेबुलर फॉर्म। और जब उसको हम राइट कर दे रहे हैं, कॉम्प्लिकेट कर दिए तो क्या हो गया, सेट बिल्डर प्रॉपर्टी फॉर्म। सिंपल। अब देखिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग वेन डायग्राम भी इसको बोलते हैं कि वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कीजिए, इसको वेन डायग्राम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसको इसलिए बोला जाता है, इसके नेम से ही मालूम चला, विजुअल मींस क्या होगा, हमें दिखेगा। अब देखिए एकदम एक डायग्राम में ये क्या कर रहा है, दिख रहा है वेन डायग्राम, एक डायग्राम को रिप्रेजेंट करने को ही हम लोग सेट को क्या बोलते हैं, उस फॉर्म को विजुअल रिप्रेजेंटेशन या फिर वेन डायग्राम। और इसको रिप्रेजेंट करना कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। देखिए ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, वॉवेल वॉवेल मैंने तीनों को सेम मेंबर्स रिप्रेजेंट किया है आपके आसानी के लिए। अब देखिए कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई जो ये हम लोग सेट का नेम दे रहे हैं, यहाँ दे यहाँ दे यहाँ दे। आप उस सेट का नेम देने के लिए एकदम फ्री हैं, कहीं भी नेम दे सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बना लिए, चलिए 1 2 3 4 5, और इसका नाम हम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। हाँ बशर्ते याद रखना चाहिए इसका नेम एक देंगे, ऐसा नहीं कि 3 3 4 4 5 5 दे देंगे, कहीं भी हम इसका नेम दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। सेट ए हुआ, और सेट बी को रिप्रेजेंट करना है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे ए ई आई ओ यू, और यहाँ लिख देते हैं भाई ये क्या होगा, हमारा सेट बी हुआ। ये भी सेट का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये जरूरी नहीं है कि हम इसको पॉइंट करके ही देंगे, पॉइंट करके देंगे तो स्टैंडर्ड हम लोग का और ज्यादा अच्छा दिखेगा, और पॉइंट हटा भी देंगे तो कोई गलत नहीं है, बट अपने आप से हमें स्टैंडर्ड रहना है, हम अपने आप में कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखना है, इसलिए पॉइंट देकर करेंगे ताकि मालूम चले कि ये भाई वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में ये मेरे 5 मेंबर हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर हो चुका है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म, विजुअल रिप्रेजेंटेशन और वेन डायग्राम। अब समझते हैं कि थोड़ा सा कि ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्यों कहते हैं इसे, और सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म इसे क्यों कहते हैं, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन और वेन डायग्राम क्यों कहते हैं। अब देखिए रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म इसलिए इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग जो भी सेट्स दिए रहते हैं उसको रोस्ट करके मींस उसके रीराइट करके उसको टेबल के फॉर्म में चेंज करते हैं, इसीलिए इसको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए इसको सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म, सेट बिल्डर इसको इसलिए बोला जाता है कि जो भी हमें रोस्टर में दिए रहते हैं उसको ऐसा बिल्ड करना रहता है कि क्या हो जाए, उसके प्रॉपर्टी यूज करके ऐसा बिल्ड किया जाए ताकि उसके मेंबर और एलिमेंट्स कोई चेंज नहीं हो, डिफर नहीं हो, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर बोलते हैं। और इसको प्रॉपर्टी को यूज करके इस सेट को लिखते हैं, इसलिए इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। अब देखिए इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन और वेन डायग्राम, ये तो काफी सिंपल है, अभी हम लोग इस पे थोड़ा उतना ध्यान भी नहीं देंगे, बाकी
कंपटीशन में इस कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस इसी से रहते हैं, वेन डायग्राम से ही रहते हैं, तो इसको भी मैंने डिस्कस करा दिया है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के मत, क्योंकि ये हमें साफ साफ विजुअलाइज होते हैं। सो दिस सेट फॉर्म ऑफ सेट इज नोन एज विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए वेन डायग्राम, एक कुछ भी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं डायगोनली कैसे भी, और उसमें अपने एलिमेंट को, मेंबर को, ऑब्जेक्ट को शो कर दीजिए और सेट का कहीं भी नेम दे दीजिए, इसके अराउंड कहीं भी, बस यही हमारा क्या होगा, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको मतलब कि हम लोग ऐसे डायग्राम के मींस डायग्राम के फॉर्म में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को, तो हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन मींस विजुअल रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर। अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं कि भाई इतने इंट्रोडक्शन के पार्ट्स अच्छे से हम लोग समझे तो क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में हम लोग एबल हैं, तो जरूर एबल होंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि जो भी आपने यहाँ इसमें दिए हैं क्वेश्चंस, क्या ये सेट हैं, इफ यस तो जस्टिफाई योर आंसर, सिंपल है। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। कह रहा है कि आप ऐसे कलेक्शन ऑफ मंथ्स बताइए ईयर का जो क्या करते हैं, बिगिनिंग विथ लेटर जे। किस लेटर से होना चाहिए उसका स्टार्टिंग, जे से। तो आप बताइए कौन कौन से ऐसे मंथ हैं, तो जे से हो जाएंगे हमारे जनवरी, फरवरी तो होगा नहीं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो मेरे लिए तो इसके लिए सेट मेरे को यही रेडी होगा कि भाई जो भी ईयर में होते हैं सेट्स बिगिनिंग विथ लेटर जे, तो ये होगा जनवरी, एक जून एंड जुलाई। ये क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जब भी हम लोग जानते हैं कि वेल डिफाइंड ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मंथ के कलेक्शन है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन कहने का मतलब इंट्रोडक्शन में आप देखोगे कि ये मेरे लिए भी सेम होगा और आपके लिए भी सेम होगा, मींस पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस इसका आंसर वैरी नहीं करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जे से लेटर शुरू होने वाले मंथ्स का नेम बताइए, तो आप भी जनवरी, जून एंड जुलाई है ना कि आप अगस्त और फरवरी बताएंगे, क्योंकि ए और एफ से वो स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या हुए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हुए। और हम जानते हैं सेट का डेफिनेशन, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नोन एज सेट। तो क्या ये सेट है, तो जी हाँ सेट है, इसको बोल रहे हैं कि यह सेट है। इट मींस हम लोग का फर्स्ट जो क्या हुआ, हम लोग का सेट है, यस इट इज अ सेट। और क्यों सेट है, कहा भाई जस्टिफाई योर आंसर, तो क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बता देंगे कि इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मंथ्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम लेटर जे व्हिच डजंट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस भी हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए हमारा ये फर्स्ट क्या हुआ, सेट हुआ। फर्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह सेट है, सेट है। अब थोड़ा इसको देखते हैं सेकंड। सेकंड हमारा कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आप ऐसे राइटर्स का नाम बताइए इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड हो। तो थोड़ा इसमें ध्यान देना होगा कि भाई मेरे लिए तो टैलेंटेड राइटर्स मेरे को जो दिखेंगे क्या वो आपके लिए होंगे। जैसे कि हम बोल दे अभी कि मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी मेरे लिए क्या हुए, मेरे लिए भाई ये जो है ना, मेरे क्या है, मेरे लिए तो ये लग रहा है कि मोस्ट आउट ऑफ 10 में से ये एक मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। तो क्या आप भी बोलिएगा मुंशी प्रेमचंद जी, क्या दूसरे पर्सन भी आएंगे तो कहेंगे नहीं मैं इनको डिसलाइक करता हूं, ये मोस्ट टैलेंटेड हो ही नहीं सकते। तो क्या ये सेट होगा, मींस ये क्या कर रहा है, आंसर इनका वैरी करने लगा है। जब आंसर वैरी करने लगे तो हमको सेट हो ही नहीं सकता, ये पर्सन टू पर्सन इसके आंसर वैरी कर रहे हैं। सो इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। अभी आप किसी और से पूछिएगा तो वो 10 अलग अलग व्यक्तियों का बताएगा कि ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है। अभी मेरे से पूछिएगा तो मैं किन्हीं 10 अलग अलग का नेम रखूंगा, और किन्हीं और से पूछिएगा तो भी किन्हीं 10 अलग अलग राइटर्स के नेम देंगे। तो क्या करें, यहाँ भी आंसर डिफर, यहाँ भी आंसर डिफर, यहाँ भी डिफर, किसी का मैच नहीं किया। और जब आंसर डिफर करने लगेगा तो सेट होगा ही नहीं। इट मींस हम लोग इसको बोल रहे हैं कि इट इज नॉट अ सेट। सेकंड वाला क्या आ जाएगा हम लोग का, इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ सेट। ये हम लोग का क्या होगा, ये सेट हो ही नहीं सकता, ये सेट नहीं है। अब चलिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग।
अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा इस पे भी सोचना होगा कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये ऐसा आप टीम बनाइए जिसमें 11 बेस्ट क्या होंगे, बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड होंगे। तो इसमें भी तो भाई मेरे से पूछा जाएगा कि आपके लिए बेस्ट, हम मान लीजिए कि मेरे को टीम बोला गया है कि बेस्ट क्या बनाइए, 11 बेस्ट बैट्समैन कौन है, तो मैं किन्हीं 10 डिफरेंट बैट्समैन का नाम रख दूंगा। लेकिन जब भी मेरा फ्रेंड आएगा तो कहेगा क्या यार तुमको यही बेस्ट दिख रहा है, ये इसको हटाओ, महेंद्र सिंह धोनी को हटाओ, विराट कोहली को लाओ, तो मैं कहूंगा कि नहीं मेरे लिए तो यही। तो क्या हो रहा है इसमें से यहाँ क्या हो रहा है कि आंसर क्या करें, डिफर कर रहे हैं। जब डिफर करेंगे तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे नहीं, और जब वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे नहीं तो हमारा ये सेट होगा नहीं। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट अ सेट। जस्टिफाई करना है आंसर को तो क्लियर बता देंगे कि भाई इसलिए ये सेट नहीं है क्योंकि ये कलेक्शन जो है ना वेल डिफाइंड है ही नहीं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का तो है, क्रिकेटर्स में बैट्समैन का तो है ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, बट कलेक्शन भी तो हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो वेल डिफाइंड यहाँ नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, थोड़ा सा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास मीन्स कह रहा है कि आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं क्या उनके कलेक्शन एक सेट हो सकता है, तो जी एकदम हो सकता है। क्योंकि मेरे मान लीजिए जब मैं मेरे क्लास में जो भी पहले मैं किया क्लास, तो उसमें जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे बॉयज, तो क्या भाई उनके तो नंबर लिमिट होंगे कि हाँ भाई यही होगा, राम होगा, श्याम होगा, मोहन होगा, जो भी होंगे तो नेम वहाँ पर क्या होंगे, लिमिट होंगे। और उसी में से मेरे किसी एक और दोस्त से पूछ दिया गया या फिर मेरे क्लास टीचर से ही पूछ दिया गया कि सर आप बताइए कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, मेरे क्लास के अपने क्लास के बॉयज के कलेक्शन बताइए, तो भी उन्हीं सारे स्टूडेंट का नाम रखेंगे, राम मोहन सोहन यही रखेंगे। तो ये क्या हुआ हमारा, ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मींस इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट, ये हमारा सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कलेक्शन क्या है, इसके वेल डिफाइंड है, साथ ही साथ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मेंबर भी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो लिख दीजिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कितना कर भाई, लेस देन 100 मींस 99 तक हम जाएंगे, 100 से कम, 100 से हमने कम लिख दिया, तो इसका आंसर क्या करेगा भाई, डिफर तो करेगा नहीं, सबके लिए यही होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि भाई कलेक्शन, अगर आपसे बोला गया यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए बोला गया क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो भाई हाँ भाई एकदम रियली में यही होंगे, तो ये आंसर इसका डिफर नहीं करेगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यस इट इज अ सेट। 6 देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, ऐसा कलेक्शन नॉवेल का बताइए कि जो क्या गया मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया होगा। क्या ये सेट है, तो जी हाँ सेट है, क्योंकि जो भी मुंशी प्रेमचंद जी ने सेट नॉवेल्स लिखा है उन्हीं का हम इसमें नाम रखेंगे, क्योंकि दूसरे राइटर्स का नेम नहीं रखने वाले हैं, इसलिए हमारा क्या हुआ, इट इज अ सेट। ये भी कलेक्शन ऑफ सेट है। क्यों है भाई, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब देखते हैं 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, आपसे जब भी बोला गया द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो इनमें ये क्या हुआ, ये भी सेट है। क्यों भाई, क्योंकि ये कलेक्शन जो है ना वेल डिफाइंड हो रहे हैं। क्या बोला गया भाई कि ऑल इवन इंटीजर आना चाहिए, मींस 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट, क्योंकि ऑल इंटीजर इवन इंटीजर की बात की गई है तो इन्फिनाइट तक जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे कलेक्शन देख रहे हैं कि क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको सेट बोल सकते हैं। क्या इसका आंसर डिफर करेगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप थोड़ा बताइएगा कि ऑल इवन इंटीजर बताइए, तो आप भी इसी का आंसर देंगे। अगर आपके भी कोई फ्रेंड होंगे तो भी यही आंसर देंगे। तो क्या कर रहा है, ये आंसर सिमिलर हो रहा है, सबके लिए सेम हो रहा है, तो हम लोग इसको सेट बोल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा हट का हुआ, हट के नहीं है। ये पूछ रहा है कि इस जो चैप्टर हम लोग चैप्टर सेट में पढ़ रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो भी कलेक्शन है क्वेश्चंस के, तो क्या सेट होगा ना, जी हाँ होगा, क्योंकि इसमें इस के मेंबर वही होंगे जो क्या होंगे, इस चैप्टर में रिलेटेड, इस चैप्टर सेट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसी को हमको इसमें एलिमेंट्स उसके मेंबर ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
इसलिए ये क्या हुआ हमारा कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, यस इट इज अ सेट, यह भी हमारा सेट है। अब थोड़ा इसको देखते हैं 9 नंबर, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये सेट है, तो जी नहीं, नो। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके कलेक्शन में देखिए, अगर मेरे से पूछा जाए कि मोस्ट डेंजरस एनिमल बताइए, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे को तो डर लगता है टाइगर से। लेकिन मेरा फ्रेंड बोलेगा अरे भाई क्या तुम टाइगर से डर लगे हो, वो बोला कि नहीं मैं टाइगर से नहीं डरता हूँ, मेरे लिए तो भाई लायन होगा। तो ये देखिए यहाँ पे डिफर कर रहा है, जब डिफर करेगा तो सेट होगा नहीं, उसके लिए लाइन है, मेरे लिए टाइगर है, दोनों में डिफर हो जा रहा है। जब डिफरेंट होंगे तो ये सेट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होंगे तो सेट होंगे ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी कह रहा है कि लेट ए, इसके मेंबर है 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि कोई एक सेट दिया गया है, मान लीजिए कि कोई ए नाम की सेट दे दिया गया है, उसके मेंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या है, उनके मेंबर है। और कह रहा है इंसर्ट द एट्रीब्यूट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि जो भी ये सेट दिए गए हैं इसमें आप सिंबल को, एट्रीब्यूट सिंबल को क्या कीजिए, फिलअप कीजिए। तो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले इसी वीडियो में देखा कि भाई इन सिंबल का मतलब क्या है। इन सिंबल का मतलब इसका क्या है, बिलोंग्स टू, और इसका मतलब बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू। तो ये बिलोंग्स टू कहने का मतलब उस सेट से जो मेंबर बिलोंग करेगा उस सेट से वो मेंबर रहेगा, और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब कि उस सेट से उस मेंबर का कोई रिश्ता नाता नहीं है। चलिए अब करते हैं इसको। तो 5 क्या ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि जो ये 5 इस एलिमेंट है, मेंबर ऑब्जेक्ट है, क्या इस सेट ए में आ रहा है, तो जी हाँ यहाँ 5 है, तो बोल रहे हैं कि 5 बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखिए सेकंड कह रहा है कि क्या 8 इस सेट में आ रहा है ए में, तो नहीं आ रहा है, इट मींस ये नॉट बिलोंग्स टू ए, सिंपल। एंड 0 क्या ये 0 उसमें बिलोंग कर रहा है, 0 सेट ए में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या बोल देंगे, नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 बिलोंग्स टू सेट ए, तो बोल देंगे कि 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 क्या कर रहा है भाई, 2 भी आ रहा है, तो बोल देंगे बिलोंग्स टू सेट ए। 10 तो आ नहीं रहा है, मींस नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। काफी आसान है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सिंबल, जिस तरह से हम लोग छोटे बचपन में कर रहे हैं, बड़ा है कि छोटा है कि इक्वल है, यही वाला है, ठीक है, उसी तरह से। चलिए अब देखते हैं थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म का ही नेम है टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को किस नेम से जानते हैं भाई, टेबुलर फॉर्म। इनका नेम याद रहना काफी जरूरी है, क्योंकि इनके नेम से ही हम लोग डिकोड करते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ टेबल लिख दीजिए, सारे को अलग अलग करके लिख दीजिए। अब जब कभी भी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन हो कि भाई सेट बिल्डर में दिए रहेंगे और टेबुलर में चेंज करना है, इसका मतलब कि आपको डिकोडिंग, जो भी ये सेट बिल्डर का दिया है ना, इनके डिकोडिंग अच्छे से आने चाहिए। डिकोड कुछ नहीं है, सारे फैक्ट आपके सामने दिए हैं, सारे मेंबर्स भी आपके सामने दिए हैं, एलिमेंट सारे आपके सामने हैं, बट इसमें ध्यान रखना होगा डिकोड करते समय कि कितने अच्छे से आप डिकोड कर रहे हैं। थोड़ा इसको देखिए ढंग से, इसको करते हैं। सेट ए कोई नेम दिया है और x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 क्या है भाई, x से क्या है, बड़ा भी है और इक्वल टू भी है, लेकिन 7 से क्या है, छोटा है। तो आप ऐसे ही इंटीजर का बताइए, x क्या है भाई, एक ऐसा इंटीजर है जो क्या है, -3 से बड़ा है भाई x, और साथ ही साथ इक्वल भी है, और लेकिन 7 से छोटा है, तो आप उस सेट का नेम लिखिए। तो चलिए, एक बोल रहा है कि सेट ए नेम दे दिए सेट ए, मैंने नेम दे दिया सेट ए। अब इसको डिकोड करते हैं। -3 से क्या होगा, इक्वल होगा, इट मींस सबसे पहले तो -3 इक्वल कर दिया, मींस -3 उसके मेंबर हैं। अब चलिए, अब कह रहा है कि -3 से क्या होगा भाई, ये बड़ा होगा। x क्या है, -3 से बड़ा है, ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है आपको ना, तो ये क्या कर रहा है, x -3 से बड़ा होगा। तो चलिए लिखते हैं -2 -1 0 1 2 3 4 5 6।
अब देखिए कितना तक जाएगा भाई, -3 से तो बड़ा हो गया, हाँ भाई लो -3 से मैंने सभी को बड़ा लिख दिया, लेकिन कहां तक, तो भाई 7 से छोटा होगा, तो मैंने 7 से छोटा 6 तक लेकर स्टॉप कर दिया। यही है डिकोडिंग, बस हमारा हो गया, ये टेबुलर फॉर्म में आ गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। काफी आसान है, बस आपको इसमें उनके जो भी दिए हैं फैक्ट दिए हैं उसको डिकोड करना समझना है। डिकोडिंग समझ गए, बस आपको टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्लियर ही क्लियर है। अब देखिए यही मेंबर यहाँ भी है, वही मेंबर यहाँ भी है, लिखने का तरीका अलग, रिप्रेजेंटेशन है। अभी हम लोग देखें रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म और जिसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, उसके बाद सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। इसके प्रॉपर्टी को यूज करके इसके मेंबर कहलाते हैं। प्रॉपर्टी फॉर्म से ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके प्रॉपर्टी को यूज कीजिए और बस इसके टेबुलर फॉर्म को सजा दीजिए, सिंपल। अब चलिए अब बात करते हैं सेकंड की, इसको आप करेंगे वीडियो पॉज करके। एक्स सच दैट इज अ नेचुरल नंबर, ये क्या है भाई, एक्स जो है ना नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर तो है, लेकिन क्या है लेस देन 6। काफी आसान आपको मिल गया, नेम दे दीजिए सेट का बी, क्योंकि यहाँ नेम है बी, और क्या कर रहा है लेस देन 6, क्या है भाई नेचुरल नंबर, ले लीजिए 1 2 3 4 5, यही हो जाएगा मेरा रोस्टर फॉर्म में, सिंपल है। ये क्या नेचुरल नंबर है सभी, 6 से छोटा भी है, हो गया मेरा ये रोस्टर। इस तरह से हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। ये देखिए थर्ड सी, सेट का नेम है सी, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ये क्या भाई, एक्स ऐसा नंबर है, नेचुरल नंबर ऐसा है जो क्या है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कह रहा है कि आप ऐसे एक्स ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है लेकिन 2 डिजिट नंबर है और उसका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो आप उस सेट को लिख डालिए, सी इसका नेम दे दीजिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। अब आप बताइए 2 डिजिट नंबर का नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या है कि 2 6, ये देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट मींस 2 डिजिट को यूज करके हमको नंबर यहाँ बनाने हैं। तो चलिए इसको करते हैं। अब क्या करना है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर भी लेना है और सम कितना आना चाहिए 8। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 और 7, इनका सम क्या होगा 8 होगा, और इसी को उल्टा कर दीजिए 7 1, और करते हैं 2 6 6 2 एंड 3 एंड 5, तो 5 3 4 4, और क्या होगा भाई, अब हो गया। अब एक लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज 8 0 लिख सकते हैं, बस यही। अब इन देखिए यहाँ पे कि ये सेट सी जो है हमारा सब क्या है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और इनका सम कितना है 8 है। हम लोग इस तरह से आसानी से इसको कर सकते हैं। अभी आप बोलिएगा इसको 08 भी तो लिख सकते हैं, ये मेंबर आप छोड़ रहे हैं भाई, जी नहीं, 08 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 भी लिख सकते हैं। तो आप बताइए 2 डिजिट नंबर है या 1 डिजिट नंबर है, ये 1 डिजिट नेचुरल नंबर हुआ, इसलिए हम लोग नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन में क्या है 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेना है। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर 08 नहीं बल्कि 80 होगा, जो कि इसका ऑलरेडी मेंबर हो चुका है, इसलिए हम लोग इसका सी ये क्या है इन सभी मेंबर इसके हो जाएंगे, ये रोस्टर फॉर्म में हो जाएंगे। अब चलिए थोड़ा डी को देखते हैं। सेट डी बोल रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। कह रहा है कि x कुछ ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या कर रहा है भाई 60 के डिवाइजर मींस 60 को डिवाइड करेगा। प्राइम नंबर वैसे बताइए जो 60 को डिवाइड करे, इट मींस इसका सिंपल सी बात है, आप प्राइम नंबर खोज लीजिए भाई। सेट का नेम देते हैं डी। चलिए अब इसको प्राइम नंबर बोलिए। 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, 2 से डिवाइड है, डिवाइडेबल है, हाँ 3 से डिवाइडेबल है, जी हाँ 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, छोड़ देंगे। 5 से डिविजिबल है, 5 है भाई। 6 प्राइम नंबर है ही नहीं। 7 से नहीं है, 8 नहीं, 10 नहीं, इट मींस अब आगे इसके कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो क्या करेंगे 60 को डिवाइड करेंगे, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा 2 3 एंड 5 इसके मेंबर हो जाएंगे। ये हमारे इसके क्या हो गए रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गए। चलिए अब करते हैं 5 नंबर। सेट ई बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल द लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। जब कभी भी आपके बीच कोई भी वर्ड के लेटर को सेट बनाने का बोल रहा है तो ये सबसे इससे सिंपल कुछ सेट में मेरे देखने से हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, ई नेम दे दीजिए। चलिए इसका ई नेम दे दीजिए। अब ई नेम देने के बाद इक्वल टू का साइन, कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब इसके लेटर के बोल रहा है कि वो लेटर के वर्ड्स का सेट से बनाइए। तो ठीक है, मैं इसके वर्ड कौन भाई, ये सब क्या है वर्ड से मिल करके ये तो वर्ड ये लेटर से मिल करके ये वर्ड बना है, तो सारे लेटर को बारी बारी से रखते हैं। टी, उसके बाद आ रहा है आर, उसके बाद आ रहा है आई, उसके बाद आ रहा है जी, फिर ओ,
फिर n, फिर o। क्या डबल o लिखेंगे? जी नहीं, ऑलरेडी इसका o मेंबर हो चुका है। रिपीटेशन नहीं करते हैं सेट के मेंबर में, लिखने में रिपीट नहीं करते हैं। ये नहीं कि टू 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 बार बार लिख रहे हैं, तो इसकी रिपीटेशन नहीं करते हैं, तो यहाँ रिपीट नहीं करने देंगे। n के बाद o हो गया, m e t हो चुका है, r हो चुका है एंड y। ये सभी क्या हुए? सेट ई के एलिमेंट, मेंबर और ऑब्जेक्ट हुए। इसमें वर्ड्स में लिखने में हम लोग को ध्यान देना होगा, रिपीटेशन नहीं करते हैं कभी भी। ज्यादातर यही हमसे देता है, ऐसा वर्ड देगा कि ताकि उसमें 3-4 लेटर रिपीट करे और आप उस गलती को करें। तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर लेटर वर्ड देकर लेटर का सेट बनाने को बोल रहा है तो उसमें वैसे उन सारे लेटर को डालेंगे जो रिपीट नहीं करेगा। एक ही बार में एक एलिमेंट को लेते हैं, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं सेट लिखने में। अब चलिए इसको आप कीजिए। बोल रहा है कि लेटर बेटर का आप वर्ड का क्या केस दीजिए? सेट बना दीजिए। तो सेट बना दीजिए। कौन सा भाई सेट का नाम देना है? f इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, थोड़ा अच्छे से करेंगे। ये हो गया हमारा करली ब्रैकेट, और बेटर का बनाना है तो b e डबल t होता है तो रिपीट नहीं होने देंगे, और डबल e भी है तो उसको भी नहीं होने देंगे। अब ले लीजिए ये मेरा r, ये हमारा सेट रेडी हो गया। किस वर्ड का? तो बेटर वर्ड का। ये हमारा क्या है? मेंबर है b e t r। बस रिपीट नहीं होने देना है। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले किए कि वो दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में, चेंज करना था रोस्टर फॉर्म में। अब कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अदला का बदला कहते हैं ना, वही है कि अभी सेट बिल्डर से किए रोस्टर में, तब रोस्टर को चेंज कर देना है सेट बिल्डर में। कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में अब लिख दीजिए। चलिए करते हैं। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म तो हम लोग को दिया रहा था तो वहां डिकोड करते थे, लेकिन अब सेट बिल्डर फॉर्म में ही चेंज करना है। तो हम लोग को ऐसा क्या करना है कि ऐसा स्टेटमेंट डालना है ताकि अब वहां से हम डिकोडिंग निकालें। तो इसको अब हमको स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। सेट बिल्डर मींस सेट को अब आप बिल्ड कीजिए, और इसको एक नाम से बोलते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म। तो इसके प्रॉपर्टी को यूज कीजिए कि भाई इसमें जो एलिमेंट हैं यूज हुए हैं, इनके प्रॉपर्टी को पहचानिए कि कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। चलिए पहचानते हैं। एलिमेंट है 3, 6, 9, 12। तो यहाँ आप जब 3, 6, 9, 12 देख रहे हैं तो यहाँ इसके एलिमेंट के देखने से आपको क्या मालूम चला कि जो भी भाई यहाँ पे एलिमेंट्स इसके आ रहे हैं ना, तो किसके फॉर्म में आ रहे हैं? 3n के फॉर्म में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 3n तो 3 into 1 क्या आता है? 3 into 2 6, 3 into 3 9। इस तरह से डॉट डॉट कितना होते जाएगा? तो देखिए इसके एलिमेंट मिल रहे हैं, 3 मिला, 6 मिला, 9 मिला, और 4 से करते हैं यहाँ तो क्या मिलता है? 12। इसके एलिमेंट मिल रहे हैं, तो हमें तो यही ना चाहिए, यही चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या करना है? अब कोड के रूप में लिखना है, स्टेटमेंट के रूप में। तो इसका मतलब कि 3n हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, सेट का नाम देते हैं a, और लिखेंगे कि x such that x इक्वल टू, भाई किसके इक्वल होगा? तो 3n के इक्वल होगा। ये x such that x ये ऐसा नंबर है भाई जो कि किसके इक्वल हो रहा है? 3n के इक्वल हो रहा है। लेकिन हमें क्या से 3 and 12 भी चाहिए। इसका मतलब 1 2 3 4, जहां n बराबर क्या हो जाएगा, वहां हम लोग n के इक्वल टू में क्या ले लेंगे? n की वैल्यू क्या लेंगे? 1। क्या होगा? n क्या होगा? 1 से छोटा भी होगा, इक्वल भी होगा। साथ ही साथ n क्या होगा? किससे बड़ा होगा? बड़ा भी होगा। n क्या होगा? देखिए n उसको क्या करते हैं, अब इसको लेस देन बना देंगे। किससे? तो भाई 4 लाना है ना, तो यूज कर लेंगे यहाँ पर 4 लेस देन इक्वल टू। ये मेरा क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो गया। आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसको कि मैंने पहले इस एलिमेंट्स को, इसके प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया। प्रॉपर्टी के ऑब्जर्व करने के बाद हमने देखा कि फॉर्म कौन सा फॉलो कर रहा है? 3n, और हमें एलिमेंट्स क्या चाहिए? 3, 6, 9, 12 भी चाहिए, और इनके लिए चाहिए तो n का वैल्यू क्या चाहिए? 1 2 3 4, जहां 3n x इक्वल टू 3n, जहां n की वैल्यू को क्या लेना है? थोड़ा यहाँ से लिख देंगे, लिखना क्या है? सही है, ठीक है। इस तरह से वहां हम लोग दे देंगे कि n की वैल्यू क्या होगी भाई? तो n की वैल्यू 1 से बड़ा होगा और इक्वल होगा। n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1 तो 1 हो जाएगा।
और इक्वल भी होगा तो 1 ले लेंगे। एंड 4 से क्या होगा, लेस होगा और इक्वल होगा, तो 4 से लेस 2 3 4 इक्वल हो गया, तो 1 2 3 मिल रहा है। n की वैल्यू को हम किसको पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे और 3n को फॉर्म को फॉलो करेंगे। हमारा ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो गया। ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी प्रकार से हम आसानी से अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि इसके मेंबर को, पहले इसके मेंबर की प्रॉपर्टी को आप ऑब्जर्व करिए अच्छे से। इसकी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, 2 4 8 16 एंड 32। तो जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा अच्छे से तो पाइएगा यहाँ क्या चीज कि यहाँ तो भाई 2 की पावर n की प्रॉपर्टी को फॉर्म की जा रही है, 2 की पावर n फॉर्म हो रही है। कैसे, देखिए 2 पावर 1 लेते हैं, क्या आएगा 2, 2 के पावर 2 लेते हैं 4, 2 का पावर 3 लेते हैं 8, 2 के पावर 4 लेते हैं 16 एंड 2 के पावर 5 लेते हैं, क्या हो जाएगा 32। अब देखिए हमें यही एलिमेंट चाहिए, यही एलिमेंट इस सेट के में आए हुए हैं। अब देखिए तो फॉर्म कौन सा फॉलो हुआ, 2n फॉलो हुआ, और जहां n इज इक्वल टू क्या चाहिए हमें, तो 1 2 3 4 5। तो चलिए इससे भी हम लोग लिख देते हैं कि भाई x, इसका नेम देते हैं b सेट का, एंड लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू, यहाँ तो 3n के फॉर्म में था लेकिन यहाँ किस फॉर्म में है, तो 2 के पावर n के फॉर्म में, कॉमा दे देंगे। इसका मीनिंग होता है सेट में एंड क्या है भाई, जहां n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ n की वैल्यू क्या दे देंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 1 से बड़ा होगा और इक्वल होगा, 1 से 1 से बड़ा भी होगा, इक्वल होगा, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1। साथ ही साथ किससे छोटा होना चाहिए भाई, तो 5 से, तो 5 से ये क्या होगा, छोटा भी होगा, इक्वल भी होगा। ये हमारा सेट रेडी हो गया। इस तरह से आसानी से कर लेंगे। इसके कोडिंग को करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, हमको फॉर्म पहचानना है उसके प्रॉपर्टी से हमने फॉर्म पहचाना कि भाई क्या है भाई 2n के फॉर्म में है, 2n के फॉर्म में है तो मैंने ले लिया 2n। अब देख रहे हैं कि n की वैल्यू क्या क्या दे रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो 1 दिए 2 दिए 3 दिए 4 दिए 5 दिए, तो अब 1 2 3 5 को यहीं पे डिकोड कर दीजिए कि भाई जो n है ना 1 से बड़ा है और इक्वल टू है, लेकिन 5 से छोटा है एंड इक्वल है, इसी बात को डाल देना है। चलिए अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी थोड़ा अच्छे से सेट बिल्डर में जब कभी भी लिखना होता है तो अच्छे से वहां पे इसको रीडिंग, काफी एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना है, इसके प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना है, कौन सा सीरीज फॉलो कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 5 25 1 to 5 6 25, तो यहाँ भी पावर n की ही फॉलो हो रही है, लेकिन किसकी, 5n की पावर। कैसे, देखिए यहाँ 5 पावर n, अब यहाँ भी 5 का पावर n करते हैं, तो जब n की वैल्यू 5 1 रखते हैं तो क्या होगा 5 का पावर 2 रखेंगे 25, 5 के पावर 3 रखेंगे 1 to 5, 5 का पावर 4 रखेंगे, क्या हो जाएगा 6 to 5। अब देखिए यही सारे एलिमेंट्स तो यूज हो रहे हैं, 5 25 1 25 एंड 6 25, यही एलिमेंट्स आए हैं इस सिस्टम फॉर्म में। ठीक है भाई, कौन सा फॉर्म फॉलो हो रहा है, 5 है। सबसे पहले लिख दीजिए कि भाई सेट का नाम दिए सी, कर्ली ब्रैकेट ओपन, x सच दैट x इक्वल टू 5 का पावर n। x कैसा नंबर है, तो 5 के पावर n है भाई, n है तो n की वैल्यू भी कुछ होगी, कितना है भाई, तो 1 2 3 4, तो कितना है भाई n की वैल्यू 4, 1 से 4 तक। तो चलिए लिख दीजिए कि भाई n की वैल्यू 1 से क्या है, छोटा है और इक्वल है, लेकिन 4 के भी इक्वल है और 4 से छोटा है। सिंपल, इसी बात को समझना है। यहाँ n के क्या देना है, 1 से ये क्या है भाई, ग्रेटर है n की वैल्यू और इक्वल टू है, और यहाँ 4 की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 4 से छोटा भी है, इक्वल भी है, इसी का वैल्यू रख दिए, n का वैल्यू रखेंगे, यही सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। काफी इजी है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, इसको थोड़ा ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। इसमें कुछ नहीं करा, सेट बिल्डर फॉर्म के एक क्वेश्चंस के हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में 2 टाइप्स 3 फॉर्म में भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर में, ये चेंज होते रहता है, इससे हटना नहीं, बस इसको डिकोड करने पर हमें यही एलिमेंट्स मिले, वही उसका राइट आंसर होता है। अब देखिए 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट दिख रहा है कि 2 4 6 8 डॉट डॉट, क्या है भाई, ये तो इवन नंबर है, तो सिंपल सी फंडा है भाई। इस सेट का नेम दीजिए डी, कर्ली ब्रैकेट ओपन कीजिए, लिखिए x such that x is an इवन, और इवन नंबर है तो उसको अच्छा और बना दीजिए, इज एन इवन
नेचुरल नंबर, सिंपल सी हो गया भाई। 2 4 6 8 डॉट डॉट, इसको भी करेंगे तो क्या आएगा 2 4 6 डॉट डॉट, क्या भाई नेचुरल नंबर है, हमने भी नेचुरल नंबर की लिख दी। अब चलिए इसको देखते हैं 1 4 9 डॉट 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 100। यहाँ थोड़ा समझिएगा कि भाई ये किसको फॉलो अप कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर जो ये 5 है ये किसको फॉलो कर रहा है, 1 4 9 डॉट 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 100 तक जा रहे हैं। तो इसके प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आप अच्छे से अध्ययन करके देखेंगे तो इसके प्रॉपर्टी किसको फॉलो कर रही है, ढंग से थोड़ा करेंगे। 1 कब हमें 1 मिलेगा, कब हमें 4 मिलेगा, कब हमें 3 मिलेगा। तो देखिए यहाँ हमें देख रहे हैं कि जब n नहीं, यहाँ 1 4 9 डॉट 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 100 हमें चाहिए। तो 1 4 9 100 कब चाहिए भाई, तो जब 1 का पावर 1 रखेंगे 1 आएगा, 2 का पावर 2 रखेंगे क्या आएगा 4 आएगा, 3 का पावर क्या रखेंगे 2 रखेंगे क्या आ जाएगा 9 आएगा, 4 का पावर इसी तरह से 2 रखेंगे क्या आएगा 16 आएगा। इट मींस इसी तरह से करते हम लोग चले जाएंगे, इसको भी 1 का पावर 1 नहीं मींस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा। इसी तरह से कितना तक जाना होगा हमें 10 के स्क्वायर तक जाएंगे तो हम क्या मिल जाएगा 100। मींस इसके किसको फॉलो कर रहा है भाई, तो ये n स्क्वायर को फॉलो अप कर रहा है, n स्क्वायर को। अब n स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं हम लोग, क्या चीज n स्क्वायर किस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, n स्क्वायर को, जहां n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए कैसे n की जगह 1 रखते हैं स्क्वायर करते हैं 1 मिला, n की जगह 2 रखते हैं स्क्वायर करते हैं 4 मिला, इस तरह करते जाएंगे हमको ये सारे एलिमेंट मिल जा रहे हैं। तो फॉर्म कौन सा हुआ n स्क्वायर, जेहू प्रॉपर्टी से हमको फॉर्म मिला, डायरेक्ट लिखेंगे नेम दे करके x such that x is equal to भाई कौन सा फॉर्म है, तो n स्क्वायर है, n स्क्वायर हमने लिख लिया। हम n स्क्वायर लिखने के बाद अब भाई n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू हमें 1 से 10 तक चाहिए। तो जिस तरह से 1 से 4 तक चाह रहा था उसी तरह 1 से 10, तो क्या कर लेंगे n बिलोंग्स टू 1 से क्या होगा भाई बड़ा होगा और इक्वल होगा, n की वैल्यू 1 से बड़ा भी होगा 1 भी होगा, इसीलिए कि n से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। और साथ ही साथ क्या होगा भाई ये n छोटा भी होगा इक्वल होगा किससे 10 से, लीजिए हमारा सेट बिल्डर फॉर्म रेडी हो गया। इस तरह से हम लोग आसानी से इसको भी कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना काफी इजी है, बस उसके प्रॉपर्टी को आप पहचानिए, उसके प्रॉपर्टी कह क्या रहा है, प्रॉपर्टी को पहचानिए और तुरंत उसके सब्सट्रैक्ट वाला सिंबल लगाइए एंड यूज कीजिए, बस डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कह रहा है कि आप इस जो अब देखिए फिर वही बात कि अब रोस्टर दे दिया नहीं, सेट बिल्डर दे दिया और रोस्टर में करेंगे जो भी ये सेट दिए गए हैं इसके सारे एलिमेंट्स को लिख डालिए। तो लिख दीजिए ए, कह रहा है कौन सा भाई लिखने के लिए कि एन ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ हम लोग क्या किए हैं भाई इसमें किया है कि इवन नेचुरल नंबर, यहाँ ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रही है और ये भी पाबंदी नहीं है कि कितना तक, लेस देन ग्रेटर नहीं, कुछ नहीं, मींस पूरा लिख दीजिए 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, बस यही हो गया हमारा, क्या हो गया सेट के एलिमेंट्स हो गए। ये एलिमेंट हो गए 1 3 5 क्या है, ये सभी एलिमेंट्स हो गए, मेंबर हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन सभी पार्ट्स को। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट्स को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा थोड़ा, वेयर इज 1 मार्क, टेक दिस, b is equal to x such that is an integer -1/2। x क्या है भाई -1/2 से क्या है, तो x लेस देन है, उससे छोटा है, लेकिन बड़ा किससे है तो 9/2 से x, सॉरी इसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए डिकोड थोड़ा करने में हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करेंगे। थोड़ा लाइट अभी चली गई है तो थोड़ा सा नॉर्मल से इमरजेंसी लाइट यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह से प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को वीडियो में, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसको करते हैं, इसको डिकोड करते हैं। डिकोड में देखिए कह रहा है कि x जो है ना, x क्या है -1/2 से, -1/2 क्या है उससे क्या है x बड़ा है, लेकिन छोटा किससे है तो 9/2 से। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे, तो सेट का नेम देते हैं भाई b है तो b, और इस देखिए इससे क्या होना चाहिए, इतना से तो बड़ा होना चाहिए, तो मैं किसको ले लूंगा 1, क्योंकि -1/2 है तो क्या ले लेंगे 1। और देखिए माइनस में है तो हम लोग इसके साथ में क्या ले सकते हैं 0 1 2 3 एंड
4 इतना को लेंगे। अब 4 से आगे नहीं लेंगे क्योंकि क्या कर रहा है 9/2 से छोटा होगा। 4 लेंगे तो 4/2 कर सकते हैं, ये x का वैल्यू हो सकता है। चलिए अब इस तरह से हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको थर्ड सी x सच डेट x इज एन इंटीजर, जहां x स्क्वायर क्या होगा भाई 4 के क्या होगा छोटा होगा और इक्वल भी होगा। इसको कह रहा है कि x स्क्वायर के फॉर्म बरकरार रहने चाहिए, लेकिन उसके वैल्यू कितना आना चाहिए तो 4 आना चाहिए, नहीं तो 4 से के बराबर आना चाहिए। यही इस बात इसको ये कोड को डिकोडिंग बोल रहा है। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, इसका नेम सी सेट का और देते हैं। थोड़ा देखा x की वैल्यू क्या रखें, x का वैल्यू -1 रखें तो a -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, x 4 से छोटा आ रहा है चलेगा। -2 रखेंगे स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 से इक्वल आ रहा है चलेगा। 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, ये भी चलेगा भाई। अब 1 रखेंगे तो 1 एंड 2 रखेंगे तो 4, इट मीन्स -1 -2 0 1 2 इतना इसके एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि इतना को वैल्यू करने पे स्क्वायर करने पे क्या हो रहा है 4 और 4 के बराबर नहीं तो 4 से छोटा आ रहा है, इसलिए इसके एलिमेंट में क्या डालेंगे 0 -1 +1 2 एंड -2। चलिए हो गया इसके एलिमेंट्स, इसको भी हम लोग रोस्टर में चेंज कर लिए। अब देखते हैं 4 कह रहा है कि डी सेट x इज अ लेटर, x क्या है भाई x सच दैट ये लेटर है किस वर्ड के तो लोयल, और इसका सेट बना दीजिए। तो लेटर वाला सेट तो अभी हम लोग सीखे थे भाई कि बहुत इजी होता है, बस उसके लेटर को डाल दीजिए L O Y L तो होगा नहीं दोबारा क्योंकि रिपीट हम लोग नहीं करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको लास्ट नहीं क्वेश्चन नंबर 5 ई, तो इसको देखते हैं सेट ई ले लिए हम, हमारा करली ब्रैकेट ओपन जो है ताकि ऐसे मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। लाइट आ चुका है, थोड़ा सा हम लाइट सेटअप अच्छा कर लेते हैं, वेट। चलिए तो कहाँ थे हम लोग, लाइट तो अच्छा हो गया। यहाँ ई मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। आप ऐसे मंथ्स के सेट बनाइए, एलिमेंट्स में डालिए, उसके मेंबर बनाइए जिसकी नंबर ऑफ डेज 31 नहीं है, नॉट हैविंग 31 डेज, इसके पास 31 डेज नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से मंथ हैं, तो हमारा सबसे पहले आ जाता है फेवरेट वाला फरवरी, एंड उसके बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद जून, जून के बाद हो जाएगा सितंबर, सितंबर के बाद हो जाएगा हम लोग का एक लास्ट नवंबर। ये क्या हो गया हमारे इस सेट के एलिमेंट हो गए। जो भी मंथ हैं इन मंथ के पास 31 डेज नहीं होते, किसी के पास 30 होते हैं तो एक फरवरी है इसके पास 29 डेज होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस 5 नंबर का कि x इज x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। कह रहा है कि आप ऐसे एलिमेंट्स इस सेट में डालिए जो क्या है कॉन्सोनेंट तो है लेकिन प्रीसीड्स मींस के पहले वाले, के पहले जितने भी कॉन्सोनेंट आते हैं उनको लिख डालिए। तो f बना लीजिए सेट और के पहले जो भी आते हैं लिख दीजिए। ये तो वॉवल हो जाएगा b c d, ई वॉवल हो जाएगा f g h, आई वॉवल हो जाएगा एंड j के तो है ही नहीं भाई, उससे पहले वाले को लिखना है। ये हमारा सेट रेडी हो चुका है, इसके एलिमेंट हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन मैथ्स दी। चलिए अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक तरफ दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म एंड एक तरफ दिया है हमारा रोस्टर फॉर्म, और बोल रहा है दोनों फॉर्म को मैच कर दीजिए कौन सा किसके लिए आया हुआ है इस मैच दी फॉलोइंग के कॉलम में। तो चलिए जब कभी भी मैच दी फॉलोइंग में एक तरफ सेट बिल्डर और एक तरफ रोस्टर और टेबलर फॉर्म दिया रहता है तो हम दोनों को कंपेयर करके मैच दी फॉलोइंग करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले वाले को देखें और डायरेक्ट लगा दिए, जी नहीं ऐसा नहीं करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, कहीं पहला वाला इससे तो नहीं मिल रहा है, एग्जैक्ट मिलेगा तो ही लगाएंगे। चलिए देखते हैं, ये फर्स्ट है 1 2 3 6 2 3 एंड ये मैथमेटिक्स एंड ये 1 3 5 7 9। तो इसमें हम सेट बिल्डर वाले को चेंज करेंगे रोस्टर में और उसके एलिमेंट को मैच करके देखेंगे किस कॉलम में आ रहा है उसको मैच करा देंगे। तो चलिए इसे बिल्डर को चेंज करते हैं। कह रहा है कि x इज प्राइम नंबर, x क्या है भाई प्राइम नंबर है एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, 6 के डिवाइजर हैं,
साथ ही साथ प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 6 के डिवाइजर भाई कौन कौन से हो सकते हैं प्राइम नंबर? तो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे ही नहीं, 5 होंगे ही नहीं, 6 होंगे नहीं। तो 2 और 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो प्राइम नंबर के साथ साथ 6 के डिवाइजर हैं। तो 2 और 3 किस सेट में आ रहे हैं भाई? तो 2 और 3 इस वाले सेट में आ रहे हैं, तो इसको हम लोग इससे मैच कर देंगे। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 किस सेट में दिख रहा है? तो 4 वाले में, इसको हम लोग मैच इससे कर देंगे। और देखते हैं सी x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब 6 का ऐसा डिवाइजर है, नेचुरल नंबर है कि इसका डिवाइजर बताइए, नेचुरल नंबर डिवाइजर होंगे तो 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 6 किस एलिमेंट में आ रहे हैं? तो फर्स्ट में आ रहे हैं, तो इसको मैच करा देंगे सी से। एंड एक जो लास्ट बच गया मैथमेटिक्स वर्ड वाला, इसको ला देंगे डी में। तो आसानी से हम लोग कर लिए, इसको लिख लिए। इसको इस तरह से मैचिंग नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग लिखते हैं कि फर्स्ट का भाई क्या आया हम लोग का? सी, फर्स्ट का सी, एंड सेकंड का क्या हुआ भाई? सेकंड का आया हम लोग का ए, एंड थर्ड का क्या हुआ भाई? तो थर्ड का हो गया हम लोगों का डी, एंड फोर्थ का क्या हुआ भाई? तो फोर्थ का हो जाएगा हम लोग का बी। इस तरह से हम मैथ्स दी फ्लोइंग का आंसर करते हैं। इस तरह से समझने के लिए एरो दे देते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे, और उस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी हम लोग उसी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।